हम लोग अष्टावक्र गीता की व्याख्या कर रहे हैं और इसमें राजा जनक जो है आत्मज्ञान उनको प्राप्त हो गया है और वो अपना अनुभव बता रहे हैं। आज हम लोग दूसरे अध्याय के 20 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि राजा जनक क्या अपना अनुभव बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। यह शरीर स्वर्ग और नरक, बंध मोक्ष और भय निसंदेह कल्पना मात्र ही है। इनसे मेरा अथार्थ चैतन्य रूप आत्मा का क्या प्रयोजन। अब ये यहाँ प्रयोजन के बारे में बता रहे हैं। अब ये जो सांसारिक लोग होते हैं बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करते हैं। अक्सर संसार में देखा जाता है किसी भी व्यक्ति की निष्प्रयोजन बिना किसी उद्देश्य के किसी कार्य में उसकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। अगर कोई आपको नमस्कार कर रहा है, कोई आपको पैर छू रहा है, कोई आपकी चापलूसी कर रहा है, कोई आपके आगे पीछे घूम रहा है, तो उसके मन में कोई न कोई मनोकामना है, कोई न कोई स्वार्थ है जिसकी पूर्ति करने के लिए वो आपकी चापलूसी कर रहा है। और 10 दिन, 15 दिन, 1 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसके अंदर से वो इच्छा निकल आएगी और कह देगा कि साहब हमारा ये कार्य है। और जब आपसे कोई उसका स्वार्थ नहीं रहेगा तो आपसे नाता वो फेर लेगा। तो यहाँ राजा जनक जो है शरीर बता रहे हैं और स्वर्ग नरक बंध मोक्ष जिनसे इनका कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये शरीर है 5 तत्व का बना हुआ, और स्वर्ग और नरक की बात जो है शास्त्रों में बताई गई कि ऊपर कोई स्वर्ग है। आदमी जब पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है और पाप कर्म करता है तो नरक में जाता है। और बंध और मोक्ष यानी कि जब तक हमारे अंदर संसारिक भोगों की इच्छा है, चाहना है और अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, देह अभिमान है और संसार को संग्रह करने के लिए संसार के पदार्थों को, संसार के धन को, मान सम्मान को, वैभव को इकट्ठा करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, तो हम बंधन में हैं। और जब आत्मज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप में जाग जाते हैं, अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है जो हम भूल गए हैं, तो इसको मोक्ष कहते हैं। तो कह रहे हैं सब कल्पना मात्र है, यानी कि बंधन और मोक्ष भी कल्पना मात्र है। अब देखिए आदमी मन से ही बंधता है, मन से ही मोक्ष प्राप्त करता है। मन से जब मन में संसार की इच्छा है तो बंधा हुआ है, इच्छा खत्म हो गया तो मुक्त हो गया। तो सब कल्पना मात्र है। ये जितना कि शरीर है, संसार है, स्वर्ग है, नरक है, बंध है, मोक्ष है, राजा जनक को सब कल्पना मात्र दिख रहा है, प्रतीति मात्र दिख रहा है, भ्रम मात्र दिख रहा है, माया दिख रहा है, सपना दिख रहा है, इल्यूजन दिख रहा है। और कह रहे हैं कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और कह रहे हैं से मेरे चैतन्य रूप आत्मा का, उनको अपने चैतन्य आत्मा का अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया है। तो कह रहे मुझको, मेरे आत्मा को, जो चैतन्य रूप मेरा स्वरूप है, इनसे क्या प्रयोजन कि जो मेरा चैतन्य आत्मा है, आत्मा का किसी से क्या प्रयोजन। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है, तो ज्ञानी का किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। भगवान ने गीता में बताया है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझको प्राप्त न हो। संसार की सारी वस्तुएं परमात्मा की है, बल्कि ज्ञान की भाषा में देखेंगे सब कुछ परमात्मा ही है। फिर भी भगवान जो है कर्म में लगे हुए हैं और हम लोगों को भी जो है कर्म करने के लिए
बोलते हैं कैसा कर्म, निष्काम कर्म। तो राजा जनक का कोई प्रयोजन नहीं है, शरीर से कोई प्रयोजन नहीं है, संसार से कोई प्रयोजन नहीं है, स्वर्ग जाने की उनके अंदर इच्छा नहीं है, नरक का भय नहीं है, न उनको बंधन का डर है। फिर भी वो निष्प्रयोजन यानी कि निष्काम भाव से, जैसे सांसारिक लोग जो है किसी न किसी प्रयोजन से कार्य में प्रवृत्त होते हैं, ये पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, इसलिए दान पुण्य करते हैं। आज देखिए जो बड़ा मंगल होता है उस दिन लोग पूड़ी मिठाई सब्जी फ्री बांटते हैं, लोगों को अन्न बांटते हैं, औषधि बांटते हैं। पैसे से लोग बताते हैं कि छुप करके दान करना चाहिए। तीरथ तप और जप करे मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाइए जो कुंजन स्नान। तीरथ करते हैं या जप करते हैं, तप करते हैं, मन में इसका अगर अभिमान रखते हैं तो हाथी का स्नान की तरह है। हाथी स्नान करके आता है और फिर सूंड में बालू उठाता अपने ऊपर छिड़क लेता है, फिर गंदा हो जाता है। तो हम कोई भी अगर दान करते पुण्य करते हैं, सबको बता देते हैं, दिखावा करते हैं, घमंड करते हैं मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, बहुत पुजारी, बहुत सेवाधारी, इस तरह का अहंकार कर रहे हैं, तो समझिए कि सेवा करने के बाद जैसे हाथी अपने ऊपर बालू फेंक लेता है, गंदा कर लेता है, ऐसे अहंकार करके जो है आप अपने को मलिन कर लिया आपने जो है। तो राजा जनक को कोई राज्य से प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन हो गए हैं, संसार से शरीर से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी देश और समाज की सेवा कर रहे हैं, सबके भलाई के लिए रात दिन लगे हुए हैं। ऐसे ज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञानी को उसका अपने शरीर से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, संसार से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, स्वर्ग जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं रहती है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। उसको मोक्ष प्राप्त हो गया है और स्वर्ग को कल्पना मात्र समझता है, मोक्ष को कल्पना मात्र समझता है, और क्योंकि उसको अपने स्वरूप की स्मृति हो गई है, फिर भी जनहित के लिए, परोपकार के लिए, सेवा के लिए, सबके भलाई के लिए संसार में रहता है और सबको भलाई करता है और सबको जो है सही शिक्षा देता है और सबको सही मार्ग पे ले जाता है। तो सबसे पहले तो अभ्यास करके हमको अपने स्वरूप को जानना है, मेरा स्वरूप क्या है। और जब हम स्वरूप को जान लेते हैं, अपने स्वरूप में सही प्रकाश स्थिति हो जाती है और अंदर का द्वैत नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है, विकार नष्ट हो जाता है और अपने मन इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम और जो हमारे भाई बंधु हैं जो कि माया में फंसे हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अंधकार में जी रहे हैं, उनको रोशनी प्रदान करें। जैसे बोलते हैं अस्तो माँ सद्गमय, यानी मुझे असत से सत्य की तरफ ले चलो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये जो परमात्मा का कार्य है कि संसार में जो लोग भटक रहे हैं अज्ञान में, माया में, अंधकार में, उनको प्रकाश की ओर ले जाना, जो असत्य में भटक रहे हैं उनको सत्य की ओर ले जाना, ये ज्ञानी का कार्य है। क्योंकि जो ज्ञान उनको प्राप्त हो गया है वही ज्ञान और लोगों को बांटना चाहिए। क्योंकि हमारे गुरु लोग जो है, और ये परंपरा से ज्ञान चली आ रही है वैदिक काल से, कि गुरु को ज्ञान ब्रह्मा जी ने अथर्वा ऋषि को ज्ञान दिया और उसके बाद जो है वो ऋषि ने दूसरे अंगिरा को दिया, फिर तीसरे ऋषि को दिया। ऐसे परंपरा से ज्ञान चली आ रही है। परमात्मा ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने अथर्वा ऋषि को दिया, अथर्वा ने अंगिरा ऋषि को दिया। ऐसे क्रम से ज्ञान चला आ रहा है गुरु शिष्य की परंपरा से। तो जिसको ज्ञान हो गया है उसका दायित्व बनता है और लोगों को जागृत करें और लोगों को ज्ञान प्रदान करें।